गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री और इसकी थ्योरी, और इसका जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जियोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को सबको ये बात पता होगी कि WB टेट 2022 का जो इस साल का सिलेबस है, जो कि 11 दिसंबर 2022 की जो परीक्षा होने वाली है, आपको पता है कि उसके मैथ्स के सिलेबस में ज्योमेट्री दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। जी हाँ, तो ज्योमेट्री तो केवल ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा आयाम है। तो इसका जो पहला टॉपिक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है एंगल्स। और आप सबको पता है 2021 के भी सवालों में और 14, 17, 15 के भी सवालों में एंगल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत बच्चों को इसमें तकलीफ होती है। तो इसलिए आज से ज्योमेट्री क्लास शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से इसको देखें। एंगल्स पढ़ाएंगे और कल इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज एंगल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, कभी भी आपको एंगल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वीडियो बनने के बाद इस वीडियो को 4-5 बार जरूर देखें, तभी कल के सवालों को आप जब मैं समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन उन्होंने प्रेस नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन उनके पास जा नहीं रही है। परीक्षा के समय बहुत मुश्किलात हो जाएगी और अंत में जाके आप बहुत सारा वीडियो एक बार में नहीं देख पाएंगे, तो बेहतर है कि आप इसको फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, उसकी थ्योरी देखेंगे और बहुत ही बेसिक सा मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है बनाया हूँ ताकि आप सभी को ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आए। जिन्होंने 10 साल 12 साल से भी ज़्यादा मैथ्स को छुआ नहीं है, देखा नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज अगर आप ये क्लास करते हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये इतना आसान है सारे के सारे ज्योमेट्री के एंगल्स को समझना। कल के सवालों को समझने के लिए आज की ये थ्योरी अच्छे तरह से देखिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड का हो, सभी बच्चों को समझ में आएगा और ये WB टेट के लिए आपको बहुत जरूरी है। एक एक नंबर के लिए लोग फेल हो जा रहे हैं, तो देखिए बहुत जरूरी है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसलिए आपको जानना है कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 मीटर है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि 1 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या 1 मीटर बराबर हम कितना बोल सकते हैं, 1000 मिलीमीटर बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, इसलिए तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर हुआ, लेकिन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। जिस तरह की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बोले वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है, 1000 मीटर, ये सबको पता है। 1000 मीटर की दूरी तय करना मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है कि नहीं। और इसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अगर इसे मुझे माइल में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, माइल में, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 5/8 माइल। कितना होता है, 5/8 माइल। यानी कितना भी माइल अगर आपको दिया हुआ हो उसे अगर आपको कितना भी किलोमीटर अगर आपको दिया हुआ हो और उसे अगर माइल में कन्वर्ट करना है तो दिए गए किलोमीटर को 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आपका माइल्स निकल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8 माइल्स। तो यहाँ जो भी दिया रहेगा उतने ही किलोमीटर को 5/8 से आपको गुना कर देना, इस फ्रैक्शन से गुना करना है। तो याद रखिएगा कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। 1 इंच कितना हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। कभी कभी हाइट वगैरह निकालने के लिए भी हमें सवाल दे दिया जाता है जहां आपको इंच दे दिया जाता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको पता है कि आपकी जो हाइट है वो कितने फुट कितने इंच है, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोला जाए तो भले ही आप कितने ज्ञानी हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भैया 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिए लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि जितनी भी इंच दी हुई हो उसको 2.54 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपका सेंटीमीटर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आप भी अपना हाइट देख ले कितने इंच के हैं आप, और उसे 2.54 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका आराम से यहाँ पे सेंटीमीटर हाइट निकल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ देखिए 1 मीटर, अगर हमें मान लीजिए 1 मीटर को अगर हमें इंच में बदलना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39.37 इंचेस। 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू WB टेट के सिलेबस के हिसाब से है, जो मैथ्स का सिलेबस आपको दिया है, नोटिफिकेशन की PDF अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। 1 माइल को अगर यार्ड में गज में बदलना हो तो 1760 यार्ड, 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड, या अगर 1 माइल को फीट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 5280 फीट, दैट इज 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। और 1 नॉटिकल माइल से नॉट कहते हैं, 1 नॉटिकल माइल, इससे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो 1 नॉटिकल माइल कितना होता है 6080 फीट। 1 नॉटिकल माइल देखिए 6080 फीट है, इसका मतलब 1 माइल से बड़ा होता है 1 नॉटिकल माइल, क्योंकि 1 माइल 5280 फीट है, लेकिन वही 1 नॉटिकल माइल 6080 फीट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिसर्च करके ये सवालों को लाया गया है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आपको पता है 100 kg है ना, 100 kg, तो भैया 100 kg कितना होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल अनाज की बोरी में कितने किलो होते हैं 100 किलो होते हैं, सबको पता है ना। और 10 क्विंटल होने से कितना हो जाएगा 1 टन, है ना। अगर 1 टन आपको लाना है तो 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं 10 क्विंटल होते हैं, या कह सकते हैं 1000 किलो, है ना। 1 टन में कितने किलो होते हैं 1000 किलो, तो 1 क्विंटल में 100 किलो, 1 टन में 10 क्विंटल, या 1 टन में कितना हो जाएगा 1000 किलो। और इसी किलो को जब आपको पाउंड में कन्वर्ट करना है, कभी कभी आप बर्थडे केक का जब ऑर्डर करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कितने पाउंड का केक चाहिए, वहाँ पाउंड के हिसाब से बोला जाता है, वहाँ 1 किलो 2 किलो का केक नहीं बोला जाता। तो वहाँ आपको पता नहीं होता कितना पाउंड का हम बोले, बाद में ऑर्डर करते हैं तो मालूम चलता है कि केक छोटा आ गया है या बहुत बड़ा आ गया। तो पता करें 1 किलो का मतलब होता है 2.2 पाउंड, 1 किलो का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड। 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। 1 एकड़ का मतलब हो गया 100 स्क्वायर मीटर, ये आपके नोट्स के लिए है, इसे याद कर ले। 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ में 100 स्क्वायर मीटर हो गया, और 1 हेक्टेयर में कितना हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं इस बार प्राइमरी स्कूल के एग्जाम में, प्राइमरी स्कूल में अपीयर होने वाले जितने भी आप लोग सो कॉल्ड टीचर्स बनने वाले जो लोग हैं जो एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे आपका ये बेसिक नॉलेज जो है आपका टेस्ट करेगा। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये हल्का बहुत ही भारी पड़ जाएगा, है ना। ये अभी फुंसी है, अगर फुंसी का इलाज नहीं हुआ तो आगे जाके ये फुंसा हो जाएगा, तो बहुत तकलीफ देने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमने कहा था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स, ठीक है। और एंगल में सबसे पहला एंगल कौन सा है, तो सबसे पहला एंगल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक्यूट एंगल। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, मैं यहाँ मार्क कर दूंगा, कुछ वाइट हो गया है, सब देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मार्क कर दूंगा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, देखिए एक्यूट एंगल समझने से पहले एक बात समझिए कि जो एक जो सीधी रेखा जो होती है, एक जो स्ट्रेट लाइन जो, जैसे कि देखिए ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, उसकी एंगल कितना होता है, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, इसे कंपास से अगर मापे तो इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, है ना। एक जो स्ट्रेट लाइन जो होता है, मान लीजिए A to B स्ट्रेट लाइन है, इसका जो एंगल होता है वो आपका कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ और मैं आगे की ओर देख रहा हूँ और मुझे कहा जाए कि भाई 180 डिग्री घूम जाओ दाएं या बाएं कहीं से भी, तो जिस तरफ मेरा फेस है, चेहरा है, उस तरफ मेरा क्या हो जाएगा पीठ हो जाएगा। इसे कहते हैं 180 डिग्री, माने सीधे यहाँ से लेके यहाँ, या B से लेके A या A से लेके B, है ना। फिर यहाँ देख रहा हूँ, अब मुझे कहा गया 180 डिग्री घूम जाओ, माने सीधे हमको यू टर्न कर लेना है। 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन। तो देखो, तो एक स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा कोई एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कोई भी एंगल, ऐसा कोई भी कोण
दो रेखा से बनता है ना कोण, एक रेखा से कभी कोण नहीं बनेगा, दो रेखा से कोण बनेगा। ठीक है, तो एंगल एक्यूट एंगल क्या हो गया, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा माने 89 डिग्री तक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दूसरी एक लाइन इस तरह से खड़ी है कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल हुआ। 90 से छोटा होना चाहिए, बस हो गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या 89 डिग्री भी क्यों ना हो, 89.5 डिग्री भी क्यों ना हो, सारे एक्यूट एंगल होंगे। 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बाद दूसरी एक लाइन इस तरह से खड़ी है कि यहाँ पे 78 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा एंगल है, ये सब एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरी रेखा ऐसे खड़ी है कि यहाँ पे 42 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 12 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए है कि नहीं। और यहाँ भी इस बेस पे दूसरी एक रेखा खड़ी है ऐसे कि यहाँ पे 54 डिग्री का कोण बना रहा है, और ऐसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं। तो इन सभी एंगल्स को जो आपने देखा, जो 0 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। सीधी सी बात है, आप चीज़ों को समझ लीजिए एक बात से कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है और इसके ऊपर दूसरी एक रेखा में ऐसे, अब ये सीधी रेखा है तो 180 है। अब इसे मुझे बढ़ाना, जैसे आपने इतना बढ़ाया, देखिए यहाँ पे एंगल बना ना, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ एंगल, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये जो है ना, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे 0 से बढ़ता जाएगा, 0 से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और तब तक बढ़ाना है जब तक ये 90 से छोटा रहे, इतना। अगर पूरा सीधा कर देंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, जिसे राइट एंगल कहते हैं। तो 90 से थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए, और ये ऊपर नीचे कितना भी कर लीजिए, ये एंगल जो है ना, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा एंगल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन रहेगा सब क्या, सब एक्यूट एंगल रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है। आई होप आप सबको एक्यूट एंगल क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, ये वही बच्चे कर पाएंगे जो आज का ये वीडियो देखेंगे और कई बार देखेंगे, क्योंकि मैथ से आप बहुत दूर रहे हैं। तो मेहनत कर लीजिए, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से, स्कूल के मतलब से एकदम स्कूल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आगे देखो, आगे यहाँ पे है राइट एंगल। अभी जो मैंने कहा आपको राइट एंगल कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। भाई यहाँ देखो, ये है हमारा बेस, मान लेते ये ए है और ये बी है और इस पे एक रेखा है AC खड़ी है। ठीक है, तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180, तो स्ट्रेट लाइन है, इस पे दूसरी रेखा कहीं भी, यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, कहीं भी खड़ी हो, इस पे एक दूसरी रेखा इस तरह से खड़ी हो कि यहाँ पे, ये देखा ना, यहाँ पे मैं हटा के बता रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, इधर भी या इधर भी, किधर, ऐसे इस तरह से खड़ा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बने या यहाँ 90 डिग्री का कोण बने, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और याद रखिए, अगर राइट एंगल बन रहा है तो इस बेस पे इस रेखा को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी होगी, इतनी सीधी खड़ी होगी जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का जो एंगल किसी भी तरह से बने, किसी भी तरह से बने, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का। इसे अगर थोड़ा बढ़ा देंगे इधर में, इधर, तो इधर भी कितना बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं। इसे अगर नीचे कर देंगे तो बताओ यहाँ भी कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ भी कितनी 90 डिग्री का बन रहा है। अगर ध्यान से देखें तो पूरा क्या बन जाता है, सर्कल। और आपको पता है एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, और सर्कल का आधा जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, और ये होता है 180, 180, 180, 360 हो जाता है। जो स्ट्रेट लाइन जो होती है इसको 180 होती है कि नहीं। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे ही राइट एंगल कहते हैं। हम लोग के दिन प्रतिदिन के घर में हमने 90 डिग्री के एंगल के बहुत सारे सामान है जो घर में देखते हैं। आपका टीवी देखिए, ये टीवी है, तो टीवी का देखिए ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, उसके ऊपर क्या है, ये सीधा परपेंडिकुलर है ना। और देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का। आपका चेयर ले लीजिए जो एकदम सीधा बनता है, ये नीचे का बेस हो गया, ये ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। आपका फोटो फ्रेम जो आपके भाई के साथ, बहन के साथ, माँ
बेटी या पति के साथ होगा, है ना। वो देखिए यहाँ पे ये बेस है और इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, या ये बेस है, इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, तो यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे ये रहा, यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप मेज ले लीजिए, घर में आपका मेज भी है, तो यहाँ देखिए ये रहा, ये यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हर काम में, डे टू डे के डेली एक्टिविटीज़ में बिना मैथ्स के आप कोई काम नहीं कर सकते। और आप जाने अनजाने अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में 365 दिन पूरे के पूरे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं अपने हर एक काम का, चाहे किचन में करें, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, है ना, स्टडी रूम में हो, सीढ़ियों पे चल रहे हैं, उतर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में उतर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिना मैथ्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। घड़ी है, घड़ी की सुई देखिए, ये 3 पे है और ये 12 पे है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। ये सड़क है जो एक जगह को इस तरह से काट रही है कि नहीं, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना, ये देखिए ये रहा, है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डे टू डे के एक्टिविटीज़ में, हमारे डेली लाइफ में 90 डिग्री के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आप घर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट एंगल हो गया, अब आगे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, चलो देख लेते हैं। बोल रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ये देखिए एक सीधी रेखा है ना, इसके ऊपर ये कहीं भी खड़ी हो, ये इतनी सीधी खड़ी है कि अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए यहाँ खड़ी है, यहाँ पे ये देखिए एकदम 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जैसे जैसे ये 90 डिग्री हुआ, देखिए ये अगर 90 डिग्री से नीचे जाएंगे इस तरह से, तो सारा क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा, क्योंकि देखिए एंगल छोटा हो रहा है ना, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये देखिए 90 डिग्री बना। और इसको बढ़ाएंगे 90 डिग्री से, तो देखिए एंगल बड़ा होता जा रहा है। देखिए बीच में देखिए जहाँ टच है, एंगल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन जब पूरी सीधी कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसे थोड़ा उठा के रखना होगा, हल्का सा देखिए उठा के रखना, ताकि ये स्ट्रेट ना हो। अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये 180 डिग्री से छोटा है, और ये 90 है, इसे थोड़ा झुका के रखना है। ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया और ये 180 डिग्री से छोटा, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब आप यहाँ देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ देखो ये थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, ये कितने का है, 91 डिग्री का है। 90 से बड़ा माने ऑब्ट्यूज। यहाँ भी देखो एंगल इस तरफ झुक गया है, इस तरफ झुक गया है, तो कितना हो गया, 108 डिग्री का बना हुआ एंगल। यहाँ देख लीजिए और झुक गया है, तो कितने का बन गया, ये 139 डिग्री का बन गया। यहाँ पे हमने और झुका दिया तो कितना बन गया, 151 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये देखिए 163 डिग्री, 163 डिग्री, और यहाँ पे ये देखिए ये कितने का हो गया, 179 डिग्री, यानी 180 से एक कम। ये सारे के सारे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और आप लोग घर में ऑब्ट्यूज एंगल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ये चेयर देखा आपने, चेयर जिसके ऊपर आप पीठ रखते हैं वो थोड़ा अगर पीछे की ओर झुका हो, स्ट्रेट ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे हो ताकि हमें आराम मिले, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए हम बनाते हैं। तो ये जो आप चेयर देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लंब हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए ये जो सोने का जगह है, ये कैसे है, झुका हुआ है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये मोर देन 90 डिग्री है। क्या है, मोर देन, क्योंकि 90 कहाँ बनेगा, देखिए 90 यहाँ बनेगा, ये रहा 90, ये बन गया क्या, ये है 90 डिग्री। तो इससे ज्यादा है ना, यहाँ तक है, ये रहा, ये ही से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पे देखिए इस तरह का एक पाइप लगा होता है, आपके घर में भी लगा होगा, और इस तरह से इसको पकड़ के हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो यहाँ अगर इस तरह से अगर पाइप लगा होता तो यहाँ कितने का एंगल बनता, 90 डिग्री का एंगल बनता। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से अगर होता तो ये कितने का एंगल बनता, 90 डिग्री का। लेकिन ये इस तरफ झुका हुआ है, तो देखिए ये एंगल बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया।
90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 डिग्री छोटा हो गया, यानी कि कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आई होप आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े और भी आप देखें दिन प्रतिदिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में घर में आपका कौन कौन सा ऐसा सामान है जिसपे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कि सर हमारे घर में ये चीज़ है और इसकी ऐसी है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब चीज़ें आप देखने लगते हैं ना, दृश्य देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग, कोई भी चीज़ आपको दिखने लगती है ना, तो आपको जल्दी समझ में आती है। अब देखिए ये भी एग्जाम्पल देखिए, आपके घर में इस तरह का दीवान होगा। अगर दीवान है तो दीवान यहाँ क्या है? ये सीधी है और ये यहाँ से इस तरह झुकी हुई है, ये रहा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री होता तो ये सीधी होती ऐसे, पर ये और पीछे की ओर झुकी हुई है, इसका मतलब ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। घड़ी की सुई ले लीजिए, ये जो घंटा काटा है वो कहाँ पे है? मिनट पे है। घंटा का जो काटा है आवर है, मिनट पे है। अगर ये मिनट वाला काटा अगर 12 पे होता, जो इसके पहले वाले हमने फिगर में देखा था, तब तो कहते कि 90 डिग्री है। लेकिन देखो मिनट का काटा 12 पे ना होके पीछे की ओर झुका हुआ है, तो बताओ ये एंगल बड़ा नहीं हो गया? हो गया ना बड़ा। तो 90 से बड़ा हुआ कि नहीं? जैसे जैसे पीछे की ओर झुकेगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। घर में सीढ़ी होगी, सीढ़ी के नीचे देखिए यहाँ पे एक रेखा है और नीचे की रेखा गई है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है। 90 होता क्या होता? ऐसा होता है, ये बनता 90, ठीक है। लेकिन ये ऐसे बड़ा हो गया तो यहाँ से यहाँ ये फैल गया, ठीक है। जो हैंगर आपको घर में होता है, यहाँ देखिए ये और ये, तो यहाँ जो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और जो स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इट इज एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसकी एंगल जो है वो 180 डिग्री की हो। ये देखिए सारे कैसा भी लाइन बनाइए, ठीक है। ये कितने डिग्री का है? 180। ये भी डिग्री का है 180। उल्टा कीजिए कितने होगा? नीचे 180 ऊपर 180, दोनों मिले क्या हो जाएगा? सर्कल 360 हो जाएगा। यानी 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो किसी सर्कल को जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, इसको अगर बीचों बीच सेंटर से अगर हाफ में काट दे तो ये नीचे वाला 180 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 180 से दोनों को जोड़े कितना होता है? 360 हो जाता है। और एक बार काट दे तो 4 हिस्से में बढ़ गया ना, तो 90 90 90 90 का हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ भी 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया? 90 हो गया। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है ये 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। जो आपने जो बिलियर्ड्स खेलते हैं या जो कैरम बोर्ड खेलते हैं वो स्ट्रेट होता है कि नहीं। तो यहाँ जो बीच में जो एंगल होता है वो कितने होता है? 180 डिग्री। आपके पास जो स्केल है घर में, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? स्ट्रेट होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 180। तो स्ट्रेट एंगल हो गया ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो। तो किसी भी एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी। रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ऐसा कोई भी एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब अब ये क्या है? एक्यूट एंगल से याद कीजिए, 0 से बड़ा 90 से छोटा। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल याद कीजिए, 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब आ गया इससे भी बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 से बड़ा माने स्ट्रेट लाइन से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, पूरे सर्कल से छोटा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसे अगर मैं और आगे की ओर बढ़ाता हूं स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है कि यहां से यहां, सिर्फ यहां से यहां, मैं नीचे नहीं आ रहा हूं, यहां से यहां, ये तो 180 डिग्री है। आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। लेकिन इस इमेजिनरी लाइन को, काल्पनिक लाइन को जो आपने खींचा है, इसको पकड़ के अगर नीचे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, इसे कहां ले जाएंगे? नीचे की ओर ले जाएंगे, तो ये एंगल यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा यहां दिया हुआ है, इसको नापा गया है, कितना आया है? 210 डिग्री। अब बताओ 210 डिग्री तो 180 डिग्री से बड़ा है और 210 डिग्री जो है 360 से क्या है? छोटा है। तो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आपने हैंड पंप चलाया है, हैंड पंप को सीधा रखिए। अगर हैंड पंप को सीधा रखते हैं
तो कितना बन रहा है 180 डिग्री। लेकिन जैसे ही हैंड पंप को 180 से नीचे की ओर ऐसे करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग एक्चुअली क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं। आप रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं हैंड पंप को नीचे पुश करके, तब जाके पानी आता है। रिफ्लेक्स एंगल बनाने का मतलब है कि आप 180 डिग्री से बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, बड़ा एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए हैंड पंप को नीचे की ओर, ये देखिए यहां मान लीजिए, ये मान लीजिए हैंड पंप का डंडा है ना, ये इमेजिनरी लाइन जो है ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ये हैंड पंप का डंडा है, और आपने इसे पकड़ के नीचे की ओर पुश कर रहे हैं ऐसे करके, है ना, तब जाके वहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो ये जो आप पुश कर रहे हैं ना, और ये जो 180 से जो बड़ी एंगल बना रहे हैं, इससे इसी से पानी आ रहा है वहां पे, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, है ना, यानी जो हाफ सर्कल 180 माने हाफ सर्कल उससे बड़ी होती है, और फुल सर्कल मतलब 360 डिग्री से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये हो गया हमारा क्या, रिफ्लेक्स। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था एक बार, है ना, ये क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है 180, ठीक है, ये 90 था, छोटा करेंगे तो एक्यूट, 90 करेंगे तो राइट एंगल, और जैसे जैसे 90 से नीचे जाएंगे एंगल बड़ा कर जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज आपका कितना हो जाएगा 179 तक ऑब्ट्यूज। 180 कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन 180 हुआ। अब जैसे जैसे इसको और बड़ा करते जाएंगे, देखिए एंगल, यहां जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल बड़ा बन रहा है ना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। ये बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये बाहर वाला, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बाहर की ओर से आएगा, अंदर की ओर से नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए रिफ्लेक्स एंगल का यहाँ मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये जो बाहर वाला एंगल है जिसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 242 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा होनी चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए कितनी की वैल्यू, बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं, ये अंदर वाला एंगल नहीं, तो छोटा है, ये तो बहुत छोटा है। ये कितनी हो जाएगी 230 डिग्री। यहाँ देख लीजिए ये बाहर वाला एंगल जो होगा ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये देख लीजिए, ठीक है, ये कितनी, ये बाहर वाला एंगल कितनी बन रही है 197 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो ये कितना बन रहा है 224 डिग्री बन रहा है कि नहीं। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन था, इतना झुका के कहाँ ला दिया, नीचे ला दिया। यहाँ पे लाइन थी ना, यहाँ लाइन थी, और इसको झुका के यहाँ तक ला दिया। तो यहाँ से जो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 260 डिग्री का। जो भी हो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, मैंने 181 से 359 तक, यानी 360 से नीचे, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लिखा है ना 180 से ज़्यादा, 360 से कम। चलो आगे देखते हैं। अभी देख लो पिज़्ज़ा देख लो, आप लोगों में सबने तो पिज़्ज़ा देखा होगा या पिज़्ज़ा खाया होगा। पिज़्ज़े में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा होगा यहाँ पे, या जो भी टुकड़ा होगा 7 टुकड़ा मान लेते, 3 6 7 टुकड़ा मान लेते हैं। ये पूरा जो पिज़्ज़े का जो गोल होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, क्योंकि सर्कल की वैल्यू जो होती है, एक सर्कल की वैल्यू जो होती है 360 डिग्री की होती है। यहाँ से आपने एक टुकड़ा निकाल लिया खाने के लिए, ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे ही काटा रहता है, त्रिकोण में, ट्रायंगल में काटा रहता है। ये जो अंदर की डिग्री है ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट में जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला जो एंगल है ये वाला। क्योंकि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ ये 180 हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अभी इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, ये सीधी लाइन, ये 180, इसे खींच के यहां तक ला दिया। ये यहां नहीं है, इसे खींच के हमने कहां लाया है, यहां लाए हैं। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया। तो बताओ, जो पहले 180 केवल यहां तक था, ये रहा यहां तक, ये यहां तक आ गया। कहां तक आ गया, यहां तक। तो बताओ यहां से 180 और ये एक्स्ट्रा एंगल, तो 180 से ऊपर हुआ। और जैसे ही 180 से ऊपर होगा तो इसे क्या कहलाएंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे। और देखिए इस रेखा को भी नीचे की ओर बढ़ा दिया गया, इधर में, है ना, बढ़ा दिया गया। तो यहाँ भी देखिए पूरा जो एंगल बन रहा है कितना है, 180 से ज्यादा और 360 से कम है। तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल। देखिए आपका घर जहाँ होता होगा, आपके बगल में कोई रहता है, आपके बगल में कोई रहता है ना, इसे हम लोग एडजेसेंट हाउस कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसकी खासियत कैसे पहचानेंगे पता है, इसका वर्टेक्स कॉमन होगा और एक कॉमन साइड होगा,
तभी एडजेसेंट एंगल बन सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर साइड कॉमन नहीं है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे ये एक लाइन मैंने खींची यहाँ पे, ये इसका वर्टेक्स है, बिंदु है बी और ये सी इस तरफ से, और एक लाइन मैंने यहाँ खींची है बी ए। तो ए बी सी ये हमारे पास है, और यहाँ हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? देखिए ये एंगल बन रहा है, दो साइड से हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इसी वर्टेक्स से, ठीक है, हम एक तीसरी लाइन खींच रहे हैं बी डी। क्या खींच रहे हैं? बी डी, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इस बी डी लाइन ने क्या किया, इस एंगल को दो हिस्से में बांट दिया, एक और एक ये दो एंगल में बांट दिया, एंगल 1 और एंगल 2। अब इन दोनों एंगल को तो ध्यान से देखिए, दोनों एंगल कहाँ से निकले हैं? ये है वर्टेक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स, जो बिंदु है। यानी इन दोनों एंगल का देखिए वर्टेक्स कॉमन है, एक ही बिंदु दोनों बने हैं, और ये दोनों एंगल एक ही साइड के अगल बगल है, तो ये क्या हो गया? कॉमन साइड। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा कॉमन साइड। तो देखिए ये साइड कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड जिसका होता है एंगल का, वहां बनने वाले दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं, इस वर्टेक्स से निकलने वाली रेखा इस पूरे एंगल को दो हिस्से में, एक और ये दो हिस्से में बांटती है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों जो है क्या कहलाएगी? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगी। ये कॉमन साइड हो गया, ठीक है, और ये कॉमन क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। आई होप आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। आगे देखें, देखिए एडजेसेंट एंगल कई तरह से होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल दिए हैं रेडीमेड ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए एक लाइन खींची हुई है, और यहाँ पे इसी वर्टेक्स से, देखिए वर्टेक्स कॉमन है और यहाँ पे ऐसा गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एक ही वर्टेक्स है, और देखिए एक ही कॉमन साइड है। देखिए दोनों के लिए क्या है? एक ही कॉमन साइड है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया? ऐसा ही बोलते हैं एडजेसेंट। यहाँ भी देखिए सीधी रेखा यहाँ से गया, पूरे एंगल को जो है दो हिस्से में बांटा, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, ये है कॉमन साइड, ये है कॉन वर्टेक्स, तो एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है। यहाँ भी देखिए, ठीक है, कॉमन साइड के आसपास ये, यहाँ भी देखिए एंगल 1, यहाँ भी एंगल 2 एडजेसेंट है। देख तस्वीरों में देख लीजिए कि एडजेसेंट एंगल और कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंगल 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को देखना समझना कि एडजेसेंट एंगल कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब टू एंगल whose measure at 90 degrees, angle 1 and angle 2 are complementary angle because together they form a right angle। मतलब दो एंगल ऐसा जिसे जोड़ने पे 90 डिग्री आता हो, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है, ठीक है। मतलब अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री होना है तो कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री होना पड़ेगा, ताकि दोनों मिलके कितना हो जाए? 90 डिग्री। एक एंगल अगर 40 डिग्री का हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 50 डिग्री होगा, तब जाके बनेगा 90 डिग्री, है ना। एक एंगल अगर मान लीजिए 50 डिग्री का हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा? 40 डिग्री का होगा, तब जाके बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बेस है, ठीक है, और इस पर एक सीधी लाइन खड़ी है जो राइट एंगल बना रही है। ये जो बड़ा एंगल बन रहा है, ये कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। इस कॉमन वर्टेक्स से एक रेखा बाहर निकली है जो दोनों एंगल के लिए कॉमन है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो वर्टेक्स भी कॉमन है और साइड भी कॉमन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो एडजेसेंट होने चाहिए। हाँ, दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये रहा, यहाँ पे एंगल बना, आपको पता है 90 डिग्री तो यहाँ पे होता है, तो ये तो 90 डिग्री छोटा है। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे कोई एंगल काट दूँ, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट तो होंगे, लेकिन क्या दोनों को जोड़ के 90 आएगा? नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं,
लेकिन एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है तब तक जब तक कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री ना हो जाए। तो देखिए ये बना 30 डिग्री और ये बना 60 डिग्री, तो 30 और 60 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना बन जाता है 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है तब तक जबकि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री ना हो। 90 डिग्री नहीं होंगे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सेम चीजें हैं। जब दो एंगल आपस में मिलके एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलके अगर आपस में 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। मैं तुमको सप्लीमेंट करूंगा, मैं तुम्हें पूरा करूंगा, तुम मुझे सप्लीमेंट करो। सप्लीमेंट्री क्या होता है, अलग से कोई चीजें हेल्प में लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ए एंड बी, यहाँ पे एक बिंदु है, स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। आप बोलोगे सर 180 डिग्री, मैंने ही तो पढ़ाया था। अब इस 180 डिग्री के एंगल को इस वर्टेक्स से कोई एक तीसरी लाइन अगर यहाँ से खींचे ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, अब बताओ तब भी तो ये पूरी कितनी हुई, 180 हुई, लेकिन दो एंगल में बढ़ गया, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। 2 में बटे, 3 में बटे, 4 में बटे या 10 में बढ़ जाए, ये स्ट्रेट लाइन को आप 10 टुकड़ों में काट दो, स्ट्रेट लाइन के उधर या स्ट्रेट लाइन के इधर, मतलब एक तरफ होना चाहिए, या तो स्ट्रेट लाइन के इधर में या तो स्ट्रेट लाइन के इधर में। तो इधर में 2 एंगल बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, जो भी बनाओ। हमने अगर 2 बनाया है तो हमें तो पता है कि स्ट्रेट लाइन की पूरी वैल्यू 180 होती है। अब इसे 2 एंगल में काटो तो दोनों को मिलके भी कितना होगा, 180 ही होगा, और 3 में काटोगे तो भी तीनों को जोड़ने से कितना होगा, 180 होगा। तो अगर 2 एंगल बन रहे हैं, एक साइड से 2 एंगल बनेंगे, एंगल 1 एंगल 2, दोनों को जोड़ने से कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और किसी भी 2 एंगल को जोड़ने से अगर 180 डिग्री बन रहा है इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ भी देखिए ए एफ, यहाँ एक से हमने एक लाइन खींचा एक्स एन, तो यहाँ पे एक ये एंगल बना एंगल 1, यहाँ पे एंगल बना एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू है 120 डिग्री, एंगल 2 है 60 डिग्री, दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये भी एडजेसेंट है ना, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन साइड हो गया, एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री भी है, लेकिन जो एडजेसेंट होंगे वो सप्लीमेंट्री भी होंगे जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर एडजेसेंट है दोनों को जोड़ के अगर 180 होगा तो ही वो सप्लीमेंट्री होंगे, नहीं तो वो सिर्फ एडजेसेंट एंगल बन के रह जाएंगे, सप्लीमेंट्री भी नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल क्या है, देखो वर्टिकल एंगल क्या है, कह रहा है एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एंगल जिनका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जिस बिंदु से निकलता है वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स होगा, एंड हुज साइड्स आर फॉर्म्ड विद द सेम लाइन, और जिनकी भुजाएं एक ही रेखा से मिलके बनी हो, जिनकी साइड्स एक ही लाइन से मिलके बनी हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन गया नीचे, एक दूसरी लाइन इस तरह से काट रही है, देखा आपने, तो एक रेखा ऐसे, एक मान लीजिए ये ए ओ और ये बी सी, तो ए ओ बी सी एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ठीक इसका विपरीत एंगल कौन है, 3 नंबर, यहाँ जो 2 नंबर बन रहा है इसका विपरीत कौन है, 4, तो 1 और 3 दोनों आपस में क्या होगा, वर्टिकल एंगल होंगे, 2 और 4 क्या होगा, वर्टिकल एंगल होंगे, और वर्टिकल एंगल दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी एंगल 1 की वैल्यू अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा। कल के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान सुने कि जो वर्टिकल एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू सेम होगी, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये अगर 70 डिग्री का है मान लीजिए तो ये भी 70 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि देखिए इसका वर्टेक्स सेम है और साइड क्या है, एक ही लाइन से मिलके बना हुआ है, तो जो विपरीत एंगल होगा, माने एक ऊपर से, एक नीचे से, एक साइड से, एक ऐसा, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल आपस में क्या होता है, वैल्यू में बराबर होते हैं। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, when 2 parallel lines are crossed by a third line transversal 8 angles are formed। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
14 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, इस बार भी जरूर आएगा, आपके सिलेबस में तो पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसे ही आप लोग को समझना है ज्योमेट्री में। देखिए यहाँ पे ये है दो पैरेलल लाइंस। अब कहेंगे सर ये पैरेलल लाइंस क्या है? हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखा। ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है बीच की दूरी, आप इस रेखा को इस तरफ कितना भी बढ़ा दें, इंफिनिटी तक बढ़ाते रहें, ठीक है, इंफिनिटी तक बढ़ाते रहें, इंफिनिटी तक बढ़ाएं, इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए, अंतरिक्ष में ले जाए, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, जहां थैनोस रहता है वहां तक ले जाइए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दो रेखा के बीच की अगर दूरी मान लीजिए 4 मीटर की है, 4 मीटर की है, तो ब्रह्मांड में इस दोनों रेखाओं को खींच के कहीं भी ले जाइए, इनके बीच की दूरी हमेशा 4 मीटर ही बनी रहेगी। और क्योंकि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी इस तरह से, जैसे कि देखिए ये और ये, क्या ये पैरेलल है? नहीं। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़े, कट गया, यानी कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। देखिए ये रेखा, ये रेखा, इसको आगे बढ़ते रहिए तो ये आगे बढ़ के यहाँ पे इसे काट देगा, ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ये दो रेखा जो है, ठीक है, काल्पनिक तौर पे क्या है, दोनों पैरेलल हैं। कितना भी इसको आगे बढ़ाए ये कभी एक दूसरे को इस तरह से नहीं काटेगी। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ये कभी बढ़ेगी घटेगी नहीं। कितना भी आगे ले जाए, कितना ही पीछे ले जाए, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे दो पहले मैं मिटा देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे दिखे, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 नंबर के सवाल तो मुझे लगते हैं कि आएंगे ही, क्योंकि हर बार आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब देखो ये है दो पैरेलल लाइंस और तीसरी एक रेखा जिसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पैरेलल लाइंस है, समानांतर रेखा है, तीसरी रेखा इसे काटती है तो कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 कोण। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आपके आंख के सामने है, ठीक है। इसमें से दोनों रेखाओं के भीतर, मान लो ये वॉल है तो वॉल के भीतर रूम है, रूम के भीतर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। चूंकि ये भीतर में है तो इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर, भीतर वाला। और ये देखिए वॉल के बाहर है, ये भी वॉल के बाहर है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। भाई बाहरी कौन हो तुम लोग? बाहरी लोग। ये है भीतरी लोग, ये है बाहरी लोग। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए एंगल 3 4 5 6, ये रहा 3 3 4 5 6, ये हो गया इंटीरियर। और 1 2 7 8, ये क्या हो गया? आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। बोले यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइंड करें, वीडियो को देखें, क्योंकि कल जो क्लास होगी उसमें उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो आज का वीडियो कई बार देखे होंगे, नहीं तो पत्ता गुल हो जाएगा भैया आप लोगों का, मैं बता देता हूं पहले ही, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है, पढ़ लेते हैं, 4-5 नंबर तो यहां से आ जाते हैं। अब है हम लोग देखेंगे कि इसी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। देखिए इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है भीतर में। तो भीतर में कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यह भीतर वाला एंगल है। अगर ये भीतर वाला है तो पूछ रहा अल्टरनेट लो, ये इसका अल्टरनेट कौन होगा? इसका अल्टरनेट होगा ठीक इसका ये वाला, और इसका अल्टरनेट होगा ठीक इसका ये वाला, यानी इस तरह से क्रॉस करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो बोला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे आपस में बराबर होंगे। पहली बात तो इंटीरियर, तो अंदर देखो, अल्टरनेट तो मैंने एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 3 और 6 आपस में बराबर होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 और 5 आपस में बराबर होंगे, एंगल 4 एंगल 5। मैं फिर कह रहा हूं, कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है। ये वही बच्चे समझेंगे जो आज का ज्योमेट्री क्लास बढ़िया से समझ जाएंगे कि एंगल्स क्या है। 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है, 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 4 और 6 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल 3 की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो एंगल 3 अगर 30 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 30 डिग्री का होगा। एंगल 4 अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 60 डिग्री का होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर देख लिए, एक्सटीरियर पता है ना आपको, 1 2 7 8। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऐसे क्रॉस करना। ये तो हमने किया था इंटीरियर में, अब करते हैं हम लोग किसमें? एक्सटीरियर में, ठीक है। तो एक्सटीरियर में क्या है? देखिए एंगल 2 और एंगल 7। देखिए एंगल 2 तो क्रॉस कीजिए एंगल 7,
एंगल 1 है तो क्रॉस कीजिए एंगल 8, बाहर का बाहर से तो ये सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। याद रखिएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आगे देखिए को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है किसी भी दो इस तरह से पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा अगर काटती है, लाइंस पैरेलल होने चाहिए, लाइंस पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो ट्रांसवर्सल है अंदर में देखिए, तो जो इंटीरियर एंगल है अंदर का बोला ना को इंटीरियर एंगल, तो इस लाइन के एक तरफ इधर में 3 है, इधर में 5 है इन दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। तो इसके तरफ ये भी है कि नहीं, ये भी तो है ना। तो ये है एंगल 4 और ये है एंगल 6, इन दोनों को भी जोड़ने से कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी रेखा अगर काटती है तो अंदर में इंटीरियर एंगल के ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो दो एंगल बनते हैं उनका मान जो है 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ भी इंटीरियर में जो एंगल बने हैं 4 और 6, ये भी इनका मान भी कितना 180 होता है। इसे भी क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री, और इस भाषा में इसे क्या कहते हैं को इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनको जोड़ने से कितना बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। याद रखिएगा इस तरह से लाइन है, बीच में एक लाइन हमने खींचा, यहाँ एंगल 1 यहाँ एंगल 2 एक ही तरफ, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, यहाँ एंगल 3 यहाँ एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस 4 ये भी कितना होगा 180। इनको कहते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स। आगे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इसमें क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे, देखिए एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर आपस में क्या होंगे बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिए एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, माने एक अंदर का एक बाहर का, या एक बाहर का एक अंदर का, दोनों उल्टा होना चाहिए। एक बाहर का लिए एक अंदर का लिए, एक अंदर का लिए एक बाहर का लिए, 3 और 7 दोनों क्या है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर है। तो फिर 2 लेंगे बाहर का लिए तो एक अंदर का लेंगे, ये नहीं लेना है, इसके बगल वाला नहीं लेना, ये दे लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर। एक लेंगे 4 अंदर का, एक लेंगे बाहर 8, ठीक है, ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी कोई चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरत है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और इस तीसरी रेखा इसे काट रही है। आपको तो पता है ना ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये जो पूरा एंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, आप सबको पता है। ठीक है ना, कितनी होती है 180 होती है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल 2 है और एंगल 1 है, ये दोनों मिले कितना बना रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 ना बनाएंगे, क्योंकि ये 180 वाले एंगल को ये थर्ड लाइन जो है इस वर्टेक्स से कॉमन निकला हुआ है, इसे 2 एंगल में बांट रहा है। नीचे भी ये कितना है 180 है, इसे काट रहा है एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये मिले कितना बनाएंगे ये। अगर हम ऐसे देखें इस तरफ से, अगर हम इस तरफ से देखें, देखिए ध्यान से, ऐसे अगर देखें तो यहाँ देखिए ये भी 180 है और इसे यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 बना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये मिले कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इस बात को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल क्वेश्चन जब कराएंगे तो ये बहुत काम आएगा। लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लीनियर पेयर पोस्टुलेट क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी 2 एंगल जो आपस में मिले कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसे सप्लीमेंट्री एंगल तो कहते ही हैं। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को तीसरी रेखा जो है 2 एंगल में इस तरह से बांटती है कि दोनों एंगल का योग आपस में कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं लीनियर पेयर पोस्टुलेट या लीनियर पेयर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री भी है लीनियर पेयर भी है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। अभी मैंने कहा देखिए ये एक लाइन है और एक लाइन की वैल्यू आपको पता है ना, लाइन की वैल्यू कितनी होती है 180। अब यहां से एक एंगल बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इस लाइन के इस तरफ देखो एक एंगल है, 2 एंगल है, 3 एंगल है, 36 एंगल बना दो, तो एक ही तरफ बनाओ, ठीक है। सबको जोड़ने से कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सारे के सारे कितने होंगे 180, क्योंकि ये पूरा एंगल एक्चुअली में कितना होता है 180 होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 हो जाएगा। इन तीनों एंगल में कोई भी दो एंगल अगर दिया हुआ हो तो तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 और ये 4, ये दिया है 35 डिग्री, ये दिया है 25 डिग्री, ये एंगल नहीं दिया है x डिग्री मान लेते हैं, और ये दिया है 23 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ नीचे या ऊपर जितने भी एंगल बने सबका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x आराम से निकाल सकते हैं ना, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और ये 60 60 20 80 83। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 180 डिग्री है, माइनस कर देना है कितना 83 डिग्री। जो आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो क्योंकि पता है कि सारे के सारे एंगल को जोड़ने से 180 होता है, 3 दिया हुआ है तो चौथा आराम से निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, आपका हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ कितने भी एंगल बना दिए सबका मान कितना होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 होती है। एंगल्स अराउंड द पॉइंट, अब देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर एंगल A B C D, मैंने अगर कहें तो पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है, और पूरे के पूरे एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है। इसमें एक एंगल है A डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 95 डिग्री, और चौथा है 105 डिग्री, और कुल मिला के कितना हो जाएगा 360। क्योंकि सर्कल के आसपास जो डिग्री एंगल बनेंगे 4 एंगल बन रहे हैं ना, ये भुजाओं से है कि नहीं, 4 एंगल बन रहे हैं, तो चारों एंगल का मान आपस में कितना होगा 360। हमें इसमें से A निकालना है, तो 60 95 और 105 तीनों को जोड़ के आप इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, आपकी A की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल बनाते हैं सभी एंगल को जोड़ के 360 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि पूरे सर्कल का मान 360 डिग्री होता है। तो इसमें से 4 एंगल बने हैं, चारों को जोड़ के 360 होगा, 3 के मान दिए हुए हैं, 1 का मान नहीं है, तीनों को जोड़ के 360 से माइनस कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर, आई थिंक ये लास्ट है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या है देखिए, OB एक स्ट्रेट लाइन है, इसे यहां से एक और रेखा निकल रही है, कौन सी OA, जिससे क्या बन रहा है एक एंगल बन रहा है, ये वाला, ये पूरा एंगल बन रहा है। और इसी कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन OC इस तरह से निकलती है कि ये दोनों इस एंगल को दो भागों में काटती है, इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 इस तरह से काटे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो। क्या हो, आपस में बराबर हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और इसका एक गुण ये भी है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तभी तो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी होगी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और ये एंगल को तभी इस एंगल को जितना भी एंगल, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है ये, तो ये एंगल A1 हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल 2 हो जाएगा 30 डिग्री, तभी इसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का नियम ही है कि ये दो एंगल को इक्वल पार्ट में बांट देती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AOC ये वाला एंगल और COB या BOC है, जो BOC ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। लेकिन ये एंगल AOC और एंगल BOC, इस पूरे एंगल का AOB यानी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये जो है ये पूरा बड़ा वाला एंगल क्या है, हाफ है। AOB ये रहा, ये O हो गया, A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 और ये बड़ा वाला एंगल है। तो AOB ये बड़ा वाला एंगल, तो इसी बड़े वाले एंगल का ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो ये इसका आधा है, ये भी इसका आधा है। तो एंगल बाइसेक्टर का गुण क्या है, कॉमन वर्टेक्स से निकलेगा और दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ताकि उस एंगल को दो इक्वल हिस्से में बांट सके। इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कल के क्वेश्चन में लेकिन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है। मुझे लगता है कि आज का ज्योमेट्री का जो पहला क्लास था, जहां हमने पूरे के पूरे ज्योमेट्री में आने वाले एंगल्स को हमने समझा है, देखा है, परखा है, तो ये कल जब मैं आपको सवाल कराऊंगा 10 से 20 सवाल मैं लूंगा जो आपके एग्जाम्स में, इसके बाहर तो कोई सवाल नहीं आएगा, इस कॉन्सेप्ट के बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। बेजोड़ हेल्प मिलने वाला है आप लोगों को एग्जाम में। बेसिक से मैंने कराया है,
ऐसा मैंने नहीं सोचा है कि आपको आता होगा, लेकिन नहीं, अगर आता होगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर सकता था, लेकिन वहाँ आपको बहुत दिक्कतें होती और आप स्किप कर जाते, आप समझते भी नहीं। इसलिए पहले मैंने थ्योरम ले लिया, थ्योरम को आप पढ़ें और इसे मैं बता रहा हूँ बार बार देखें, और देखने के बाद कल जब मैं वीडियो लॉन्च करूँगा, विश्वास कीजिए कि आपको हर एक क्वेश्चन मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रखें आप सब अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।